महान जीवित सर्वसामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता का धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में, जो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, पवित्र 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 परमेश्वर है। एक बार फिर से आज उसने अवसर दिया हम सबको कि हम सब प्रभु की महिमा और स्तुति आराधना कर सकें। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय लोगों को सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहता हूँ, सलाम कहता हूँ। प्रभु के अनुग्रह को हमने आज एक दिन फिर से पाया, एक नया दिन हमें मिला और प्रभु आज और भी वचनों के द्वारा से हम सबको सिखाना चाहते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ प्रभु के वचनों को शेयर करूंगा, क्योंकि हमारे पास्टर साहब का गला खराब हो गया है, जिससे बैठ गया है, जिसकी वजह से वो नहीं बोल पा रहे हैं भी। सो प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। परमेश्वर हम सबको पवित्र आत्मा के सहायता प्रदान करे ताकि हम सब वचनों से सीखें आज और उसके बड़े नाम को धन्यवाद दें। आइए हम आराधना के भाग में जाने के पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमारी अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा से करें। अति करुणामय सर्व सामर्थी स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा से आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के एक बार फिर से झुकते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि आप सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं। आपने हमें बनाया है, हमारी चिंता करते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए अपने पवित्र हाथों को बढ़ाए हुए हैं। हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं सामर्थी प्रभु आपके स्वर्गीय प्रेम के लिए, जिसको आपने पूरा करने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा प्रभु, ताकि उसके बलिदान के द्वारा से हम सब के सब इस अनंत जीवन के भागीदार बन सके। उस पर विश्वास करने के द्वारा से हम उस उद्धार को प्राप्त कर सके। हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके जीवित और पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा से हमने इन सब बातों को जाना। प्रभु जी, आपकी वाणी है, आप हमसे बातचीत करते हैं और प्रभु जी निरंतर हमें मार्ग दिखाते हैं कि हमें कैसे मार्ग में चलना है। हमारी आत्मा के द्वारा से सहायता करते हैं ताकि हम किसी भी रीति से उस सही मार्ग से भटक न जाए, गिर न पड़े। और प्रभु इस सहायता के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं उस पवित्र लोह के लिए, जिसमें आज भी उस छुटकारे की सामर्थ है। जब एक मनुष्य अपने पाप और अपराधों के लिए पश्चाताप करता है, उस पवित्र लोह को जो कलवरी के क्रूस पर से बहा था, आज भी बह रहा है तरोताजा। मांगता है अपने जीवन के लिए, क्षमा मांगता है उस पवित्र लोह के द्वारा से धुलने के लिए। आप उसे प्रदान करते हैं, उसे शुद्ध करते हैं, उसके पापों को धो करके शुद्ध करते हैं और प्रभु जी एक नए जीवन के मार्ग में ला करके खड़ा कर देते हैं। हृदय से धन्यवाद करते हैं ऐसे उपाय के लिए जो आज भी है। हृदय से धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जो सहायक के रूप में आपने भेजा है। प्रभु हमारी सहायता निरंतर करते आया है। हृदय से धन्यवाद देते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जिसे आपने दिया। प्रभु जी, हम लोग अयोग्य थे, परंतु आपने योग्य बनाया कि हम आपकी आराधना उपासना महिमा कर सकें। हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सामर्थी पिता, एक बार फिर से हमारे प्रिय लोगों के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो यहाँ थोड़े से लोग बैठे हैं और वैसे ही इस नेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सामर्थी प्रभु, आज जितने जुड़े हैं ध्यान से सुनते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में आपकी आशीष निरंतर बनी रहे और प्रभु जी उस अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक साबित हो आज का वचन। ऐसा अनुग्रह और दया चाहते हैं। सबों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज जितने जुड़े हैं और बाद में भी सुनते हैं, जो उनकी सुधि लीजिए, उनसे आप अपने वचन के द्वारा से बातचीत कीजिए और आशीषित कीजिए। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए आराधना के भाग में जाने के पहले कुछ गीतों को हम प्रभु की महिमा में गाएंगे।
प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति हो। सचमुच में बहता हुआ सोता है और वो सोता अभी भी जारी है। उसमें से हम यदि पी लेते हैं या उसमें नहा लेते हैं तो सचमुच में हम उस उद्धार के मार्ग में आकर के खड़े हो जाते हैं। प्रभु की सहायता हमें मिलने पाए, पवित्र आत्मा अगुवाई करे कि इस गीत को हम सब प्रभु की महिमा के लिए गा सकें। आइए। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है, पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो खाओ। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है, एक बार जो पी ले पानी, होगी न उसकी हानि। एक बार जो पी ले पानी, होगी न उसकी हानि। सोता बहे आनंद जीवन, सोता बहे आनंद जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। तेरी शांति नदी के समान, तेरी शांति नदी के समान, तेरा धर्म समुद्र के समान होगा। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में
होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है सो भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने, तो मेरी शांति तेरे जीवन में सदा बनी रहती। सचमुच में प्रभु की महिमा हो कि उसकी आज्ञाओं को हमने पाया, हमने सुना और आज हमारे जीवन में उसकी शांति है। धन्यवाद करते हैं और मैं विनती करता हूँ जितनों के जीवन में शांति नहीं है उसकी आज्ञाओं को सुने और उसके अनुसार आगे बढ़े मानते हुए, तो परमेश्वर की उस असीम शांति के भागीदार बन सकते हैं। और आज जैसे हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं, आप भी परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान निरंतर चढ़ा सकते हैं। आइए परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, नाम के द्वारा से, पवित्र नाम के द्वारा से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। और हम लोग गाएंगे 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय का 14 पद से, धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हमें जय उत्सव
मसीह में जय मिलती है, मसीह में जय मिलती है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय उत्सव में लिए फिरता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। आइए वचन के भाग में जाने के पहले भाई अनुपम के द्वारा से प्रभु की महिमा के गीत को सुनेंगे। चढ़ाता हूँ, क्या दूँ प्रभु
की। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर महिमा के गीतों के लिए। सचमुच में धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता जो है वही चढ़ा सकता है। कौन चढ़ा सकता है? यदि हम सोचें तो वही चढ़ा सकता है जो स्थिरता से परमेश्वर के अनुग्रह भरे हाथों में संभल करके चल रहा है। और वो व्यक्ति नहीं चढ़ा सकता धन्यवाद का बलिदान जिसके जीवन में बल नहीं है आत्मिक, जो एक ऐसी दशा में चला गया है जो जिसको बोलते हैं गिरी हुई दशा, गिर गया आत्मिक जीवन। परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीषित करे। आइए कुछ वचनों में जाएंगे, कुछ वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु की सहायता मांगेंगे। नीति वचन उसका 4 अध्याय उसके 25वें पद से यदि 27 पद तक हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार लिखा है। हमारे प्रिय भाई नीरज पढ़ के हमारे सामने अगुवाई करेंगे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच में यहाँ एक अद्भुत बात को पाते हैं कि अपने पांव रखने के लिए मार्ग को क्या कर? समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। एक मनुष्य जब इस जीवन के भाग में हम देखते हैं गिरता है तो आप अपने आप में एक बार विचार कीजिए या मनन कीजिए कि गिरता कैसे है, गिरने का कारण क्या होता है, आत्मिक जीवन में कैसे गिर गया। कई बार जब हम सुसमाचार प्रचार के लिए कई जगह जाते हैं तो वहाँ परिवारों में भाई बहनों की गवाही होती है। हम गिर गए हैं भैया, क्या करें हम, या कमजोर हो गए हैं या उठ नहीं पा रहे हैं, हमारी दशा भी ठीक नहीं है, वचन पढ़ने का मन नहीं लगता। मतलब ये क्या चीज को प्रकट करता है? गिरी हुई दशा को प्रकट करता है। सही है कि नहीं? बिल्कुल। तो गिरता क्यों है? जब यहां साफ साफ लिखा है अपने पांव रखने के लिए मार्ग को क्या कर? समथर कर, स्थिर कर, नहीं तो गिरने का कारण हो जाएगा तेरे लिए, गिर जाएगा। और ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर मुड़ना। तो जैसे एक मनुष्य सत्य मार्ग से थोड़ा सा हट करके अपने जीवन में जीने लग जाता है तो अवश्य है कि उसके मार्ग क्या, उसके पांव क्या हो जाते हैं? डगमगा जाते हैं और वो गिर जाता है। और एक कारण होता है, भजन संहिता 119 अध्याय यदि 165 वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हाँ, कई बार हम उसकी बातों को सुनना छोड़ देते हैं या उससे प्रेम नहीं करते हैं। किसकी? परमेश्वर की वचन की बातों को, परमेश्वर की वाणी को सुनना छोड़ देते हैं, उससे प्रेम करना छोड़ देते हैं। तो वो क्या खा जाते हैं? ठोकर। ठोकर जो खाता है वो क्या हो जाता है? गिर जाता है। ठोकर खा करके गिर जाते हैं। सो परमेश्वर हम सब से बातें करना चाहते हैं आज वचन के द्वारा से कि हम उसकी वाणी को निरंतर अपने कानों से सुने, हृदय में बसाएं, उससे उसकी मधुरता को, उसके नियम और कानून को अपने हृदय में बसाएं और उसके अनुसार चलने के लिए ठाने, नहीं तो गिर जाएंगे। और एक जैसे वचन को पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको प्रभु यीशु मसीह में बुलाहट एक दिया और उसके बाद हमें
योद्धा बनाया है। क्या बनाया? योद्धा, कि हम लड़ें। हम लड़ेंगे तभी जब हम क्या रहेंगे? खड़े रहेंगे, स्थिर खड़े रहेंगे। एक योद्धा स्थिर खड़ा रहेगा तभी तो लड़ सकता है ना। या योद्धा युद्ध में गया, गिरा पड़ा है, वो लड़ेगा? नहीं लड़ सकता। तो हम इफिसियों की पत्री में जब देखते हैं 6वां अध्याय में, तो वहां इस प्रकार लिखता है, वचन के भाग में देखेंगे तो 6वां अध्याय का 10वां पद से 13वां पद तक पढ़ेंगे हमारे भाई। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। स्थिर खड़े रह सको। कब खड़े रह सकते हैं? जब सचमुच में हमारे अंदर बल होगा। कई बार हम अपने अंदर में बल को प्राप्त नहीं करते, कमजोरी को प्राप्त करते हैं। कारण क्या होता है? कारण यही होता है कि हम उस उत्तम उत्तम भोजन वस्तु को और वो जीवन के जल को हम नहीं पीते हैं, नहीं खाते हैं, जिसके कारण से हमारे अंदर क्या हो जाती है? कमजोरी आ जाती है। हमारे अंदर बल कम हो जाता है और बल कम होने के कारण हम स्थिर नहीं रह सकते और क्या हो जाते हैं? गिर पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं कि हमारी ये दशा है, हम गिर गए हैं। हमारी बहुत सारे लोग अभी अभी कई तो गवाहियां सुनने को मिली कि बहुत बुरी दशा में थे, वचन पढ़ने के लिए वचन को देखने का मन नहीं लगता था, ऐसा भी गवाहियां थी। परंतु परमेश्वर कुछ बातों को हमको सिखाना चाहते हैं कि ये गिर जाना ये हार नहीं होता है। देख लीजिएगा, गिर जाना ये हार नहीं होता है। उसको समझें कि गिरने के बाद एक उठना भी होता है। जैसे हमारा जीवन जो क्या है मालूम है? एक मुक्केबाजी का लड़ाई है, अर्थात तो बॉक्सिंग है। ध्यान से इसको सुनिएगा कि हमारा जीवन एक मुक्केबाजी का लड़ाई है, युद्ध है, बॉक्सिंग है। पौलुस भी बोलता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं। मतलब हमारा जीवन जो है बॉक्सिंग है। तो ध्यान देते होंगे, कभी कोई बॉक्सिंग का मैच देखे होंगे तो एक ने दूसरे को मारा और वो गिर गया, परंतु उसी समय निर्णय नहीं होता है हार जीत का। हो जाता है क्या? वो गिर जाता है तब नहीं होता है, परंतु जब वो उठ नहीं सकता है तब होता है कि यह हार गया। समझ रहे? जब गिर जाता है तब नहीं होता निर्णय कि यह हार गया। आज आत्मिक जीवन में यदि गिरावट की दशा है तो इसको ध्यान से सुनिए। यदि गिरावट है तो आप हारे नहीं है, हमें उठने का अवसर है। अपने अंदर बल लाइए, उठिए। यदि उठेंगे नहीं तब वो घोषणा करेगा कि ये हारा हुआ है। तब तक वो घोषणा नहीं करेगा कि ये हार गया करके, जब तक आप वहां पड़े नहीं रहेंगे। जैसे उठ जाएंगे तो बोलेगा नहीं, फिर से लड़ने का मौका देगा। तो उठने का प्रयास कीजिए। यदि हम नहीं उठेंगे तो क्या होगा? हार जाएंगे, है ना? तो हारते, यदि हम किसी भी तरह से सांसारिकता के कारण गिर जाते हैं तो उठने का बहुत सारा अवसर परमेश्वर हमें देता है। यह अपनी हार नहीं है। उठने की कोशिश करें। एक जीव के बारे में आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे या पढ़े होंगे कि एक जीव जो है मरता नहीं है कभी, ऐसे सुने थे। परंतु बाद में मैं और भी जब कई रिसर्च को देखे हैं तो उसमें पढ़ा हूं कि वो जीव बहुत लंबी आयु जीता है, परंतु वो बढ़िया रहता है और सीधा रहता है तो तब तक वो जीवित रहता है। परंतु यदि पलटी
हो करके गिर गया तो वो मर जाता है, नहीं जीता है, उसकी उम्र खत्म हो जाती है। क्या जीव है? आपके घरों में है कॉकरोच, जानते हैं कॉकरोच? वो बहुत सबसे लंबी उम्र वाला बोलते हैं, वो उसका जल्दी से मरता नहीं है। वो यदि पलटी हो गया, गिरा हुआ पड़ा रहा, तब फिर वो जीवित नहीं रहता, उठ नहीं सकता। देख लीजिएगा, यदि हम गिरे हुए रहेंगे, उठने का प्रयास भी नहीं करेंगे, तो हमारी भी क्या हो जाएगी? मृत्यु। हार तो जाएंगे ही, अपने जीवन से हार जाएंगे, मृत्यु में चले जाएंगे। इसलिए हम यदि गिर पड़े हैं तो उठने की कोशिश करें, कॉकरोच के समान पड़े न रहे, नहीं तो मृत्यु हो जाएगी। भले वो सबसे लंबी उम्र जीता है, भले हम आत्मिक जीवन में हैं, हम अनंत जीवन के मार्ग में हैं, अनंत जीवन जिसका अंत उस मार्ग में है, परंतु यदि गिर पड़े और गिरे ही हैं, उठने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो हम अनंत विनाश में हैं। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम गिरे पड़े न रहें, बल्कि उठने की कोशिश करें और मसीही जीवन में मसीही के समान आगे बढ़ते जाएं। जैसे हम लोग देखते हैं बीच में एक ये भी आया है छोटा सा क्लिप, मसीही मुसाफिर कैसे चलता है, आगे बढ़ता है, फिर कई प्रकार की परेशानियां आती, फिर उठता है, गिर जाता है, फिर उठता है, फिर चलता है। उठेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे और सदा काल के लिए गिरे रहेंगे। उठने की कोशिश जब करेंगे तभी हम उस परमेश्वर के अद्भुत आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। वचन में भी लिखा है, यदि धर्मी जन 7 बार 7 के क्या लिखा है भाई? तो भी परमेश्वर के अनुग्रह, उठने के प्रयास यदि करेंगे तो वो आपको उठाएगा, और प्रयास ही नहीं करेंगे तो उठाएगा नहीं, उठ नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं, जैसे प्रयास करेंगे तब वो उठाएगा। और वचन में लिखता है रोमियो 1 अध्याय के 17 पद में, यदि हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से क्रूस को देखें। यदि गिरने की दशा में हैं, पूरी ईमानदारी से शुद्ध मन को प्रभु से मांग करके उसकी ओर दृष्टि उठाएं, क्रूस की ओर दृष्टि उठाएं, तो लिखा है विश्वास से धर्मी जन क्या रहेगा? जीवित रहेगा। और ये मालूम है, ये विजयी मसीही जीवन का भेद है। एक विजयी मसीही जीवन का भेद है विश्वास के द्वारा से। जब अब ईमानदारी से विश्वास के साथ उसके क्रूस की ओर दृष्टि उठाएंगे, तो विश्वास से मेरा धर्मी जन क्या रहेगा? जीवित रहेगा, बच जाएगा। गिरा हुआ है तो भी मैं उसे उठा लूंगा। परमेश्वर अपनी वाचाओं में, अपनी प्रतिज्ञाओं में कई जगह हमसे प्रतिज्ञा किया है कि गिरे हैं, यदि कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो उठ जाएं। तो उठेंगे कैसे? कुछ बातों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि बाइबल में कुछ वीर हुए, बाइबल में कुछ वीरों का उदाहरण है। और बाइबल के जो वीर हैं विश्वास के वीर कहलाते हैं। क्या? विश्वास के वीर, विश्वास के वीर हैं बाइबल में। और ये जो वीर हैं बल और धन के नहीं। बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं अपने बल पे और अपने धन पर, परंतु उसके द्वारा से आप उठ खड़े नहीं हो सकते। अपने बल के द्वारा से, अपने बल के द्वारा से, अपने धन के द्वारा से आप कभी भी खड़े नहीं हो सकते। और इसलिए यदि आज हम अपने जीवन में गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं और उठना चाहते हैं, तो एक राजा जिसकी सेना थी, उनके कुछ गुणों को, वो वीर थे, सेना अर्थात वीर योद्धा, उनके कुछ गुणों को हम आज वचन के द्वारा से देखेंगे और वो गुणों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, आत्मसात करेंगे, उसको
मानने की कोशिश करेंगे, उन गुणों को अपने अंदर जीवन में उतारेंगे, तो अवश्य है कि लिखा है अपना मार्ग को क्या कर, समथर कर और स्थिर रह, तब हम स्थिर खड़े रह सकेंगे। तो वो राजा था दाऊद। आज एक परमेश्वर के वचन में से, एक किताब में से ही बहुत सारे वचनों को देखेंगे, ध्यान से देखिए। वो गुणों को, वो योद्धाओं के गुणों को अपनाएंगे और सचमुच में जैसे अपनाते जाएंगे तो उठने का वो आपको बल देगा, स्थिर रहने पाएंगे, वो आपको सहायता होगी उन वचनों, उन गुणों के द्वारा से। उन योद्धाओं के जीवन में क्या क्या गुण थे, वो था राजा दाऊद। दाऊद के योद्धा लोग कैसे थे और क्या क्या गुण थे, इसके विषय में हम देखेंगे। पहला इतिहास उसका 12वां अध्याय, सब यदि देख रहे हैं वचनों को तो निकाल सकते हैं और ध्यान से इन वचनों के द्वारा से हम कुछ बातों को देखेंगे कि वीर के जीवन में क्या क्या बातें हैं। पहला इतिहास उसका 12वां अध्याय, उसका पहला पद को यदि पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जब दाऊद सिकलग में कीश के पुत्र शाऊल के डर के मारे छिपा रहता था, तब ये उसके पास वहां आए, और ये उन वीरों में से थे जो युद्ध में उसके सहायक थे। ये वीर थे। अब राजा दाऊद जो परमेश्वर का चुना हुआ था, डर के मारे, किसके डर के मारे? शत्रु के डर के मारे, है कि नहीं? शाऊल शत्रु हो गया था, शत्रु के डर। आज हमारे जीवन में बहुत सारे शत्रु हो जाते हैं तो डर के मारे हम, परंतु उसके पास उसने कुछ योद्धा लोगों को रखाया था, जो वो योद्धा लोग उसके पास आए। अब वो योद्धा लोग कैसे जीवन के थे, ये ध्यान दीजिएगा, तो राजा दाऊद को भी बल मिल जाता है। और हमारे जीवन में भी वो योद्धा लोगों के गुणों को यदि हम समझेंगे तो हमारे जीवन में भी उठने के लिए बल प्राप्त करेंगे। देख लीजिए, पहला पद पढ़े, उसके बाद 8वां पद को पढ़िए भाई। पहला इतिहास उसका 12वां अध्याय 8वां पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, फिर जब दाऊद जंगल के गढ़ में रहता था, तब ये गादी जो शूरवीर थे और युद्ध विद्या सीखे हुए और ढाल और भाला काम में लाने वाले थे, और उनके मुंह सिंह के से, और वे पहाड़ी मृग के समान वेग से दौड़ने वाले थे, ये और गादियों से अलग होकर उसके पास आए। ये और गादियों से अलग होकर किसके पास आए? दाऊद के पास। ये युद्ध थे, ये वीर थे। और गाद इसमें लिखा होगा, आप पढ़ेंगे, गाद के गोत्र से, है ना? तो गाद के एक गोत्र में से कुछ योद्धा थे, उनके गुण क्या थे? वो और गादियों से और गाद के वंश के लोगों से क्या किए हुए थे? अलग थे। वो सारे गुण देखे, सिर्फ एक ही गुण को ध्यान दीजिए। आज हमारी दशा क्या होती है? संसार है, संसार में हम संसारिक लोग हैं, शरीर में है, मट्टी मांस और लोगों का देह है, हम अलग हैं क्या? हमारा जीवन अलगाव का दिखता है क्या? देखिए, ध्यान दीजिए, युद्ध है, वीर है, योद्धा है, तो हमारे अंदर अलग दिखना चाहिए। उन लोगों से अलग जीवन है हमारा जीवन, कि जैसे वो है वैसे हम भी। यदि ऐसा ही है तो हम वीर नहीं हो सकते, गिर पड़ेंगे। वो वीरों के गुण थे कि वो और गादियों से क्या थे? अलग। परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर वचन से हमें सिखाना चाहता है। अपने आप को जांचिए, क्या मैं और जो लोग हैं संसारिक और जो लोग हैं कौम के लोग, क्या मैं उनसे अलग हूं? मैं तो परमेश्वर का योद्धा हूं क्या? जांचने की आवश्यकता है। नहीं जांचेंगे तो गिर पड़ेंगे। देखिए, जांचिए अपने आप को। जो लग रहा है कि मैं सचमुच मेरे जीवन में कुछ कुछ बातें तो कमजोरी की हैं, मेरे को देखना चाहिए, जांचिए, चेक करना है, तब वो बल आएगा। अलग अपने आप को दिखाइए। और अलग परमेश्वर ने किया है, हम नहीं है। प्रभु कहता है, मैंने तुमको, तुमने मुझको नहीं चुना, मैंने तुमको। अरे योद्धा लोगों को तो ट्रेनिंग दिया जाता है कई प्रकार का, और इसमें ट्रेनिंग का सब बातों को नहीं बताना चाह रहा, परंतु अलग होते हैं, वो अलग दिखते हैं। आज हमारा जीवन अलगाव का जीवन दिखता है क्या? पढ़िए, एक वचन और पढ़िए, दूसरा इतिहास, दूसरा कुरंथी, सेकंड कुरंथियंस चैप्टर 6
उसका 17 to 18। दूसरा कुरिन्थी 6वां अध्याय उसका 17 से 18 पद पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। उनमें से निकलो, अलग हो जाओ। निकले हैं कि नहीं निकले हैं देख लीजिए। यदि नहीं निकले हैं, अलग नहीं है, हमारा जीवनचर्या प्रतिदिन का अलग नहीं है, हमारी बोली भाषा चाल चलन व्यवहार अलग नहीं है, प्रभु की आज्ञा है, यदि तुमको मेरी संतान बनना है, तुमको मेरे बेटे और बेटियां बनना है, मेरी प्रजा बनना है, मेरे बेटे और बेटियां बनना है, तो उनमें से क्या होना पड़ेगा? अलग नहीं होंगे तो कभी भी आप बल नहीं प्राप्त कर सकेंगे, गिरे हुए ही रहेंगे। तो ये एक गुण है, ये अलगाव का गुण परमेश्वर चाहता है। उसका यदि हम 14 पद को पढ़ेंगे तो क्या लिखता है? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, अलग हो जाओ उनसे। अलग है कि नहीं? परमेश्वर चाहता है, अलग करता है, छांट करके अलग। कई जगह आप वचन में पढ़ेंगे, योद्धा लोगों को छांट करके अलग करता है। इतने हजारों आते हैं, उसमें से 300 को, उसमें से कुछ लोगों को छांटता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। वो गुणों के ऊपर एक ही चीज है, हमारा जीवन अलग दिखता ही नहीं है। जस के तस जैसे वो लोग जी रहे हैं वैसे हम, कैसे हमारे अंदर बल, स्थिरता, सामर्थ नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा अगर वैसे ही जिएंगे तो। इसलिए प्रभु चाहता है कि उनमें से अलग होकर के अपने आप को प्रकट करो कि आपका और परमेश्वर का संबंध है। परमेश्वर आपकी बातें सुनता है और आप भी परमेश्वर की बातें सुनते हो। तो यदि ऐसा लग रहा है कि मैं आज अलगाव के जीवन नहीं जी रहा हूं, इसलिए मेरी दशा कम, आज अवसर दे रहा है परमेश्वर अलग होने के लिए। पुकारिए प्रभु से, परमेश्वर से बोलिए, मुझे वो आत्मा की सहायता दीजिए, मैं उठना चाहता हूं, अलग होकर के जीवन दिखाना चाहती हूं। सो प्रभु हम सबकी सहायता करेंगे, जो गिरे हैं उनकी भी सहायता करेंगे। और एक जो दूसरा गुण है, इस बात को स्मरण रखें कि आप भी राजघराने के हैं। अभी मैं बोल रहा था ना कि आपको उसने बुलाया है और चुन करके क्या किया है? अलग किया है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुमको क्या किया है? यीशु ने कहा। हमने ये गाना भी हम गाते हैं, मैंने तुमको चुना है, प्रभु कहते हैं। आज वो चुनाव किया हुआ है कि वो हम सब परमेश्वर की क्या हो जाए? प्रजा हो जाए। परमेश्वर कौन है? स्वर्ग में विराजमान परम प्रतापी परमेश्वर है। राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा मैंने तुमको चुन लिया है, परमेश्वर की संतान होने के लिए बुलाया है। यदि परमेश्वर का राज्य है और हमें वहां राज्य में आने के लिए बुलाया, तो हम क्या हैं? चुने हुए लोग हैं। आप भी राजघराने के हैं, क्योंकि तुमको बेटे और बेटियां बनाऊंगा बोलता है। तुम मेरे बेटे और बेटियां ठहरोगे। अर्थात यदि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां होंगे, प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन होंगे, तो हम क्या हैं? उसके निज संतान हैं। संतान है तो किस घराने के हैं? राजघराने के। इस बात को कभी मत भूलिए। वो ऐसे ही मत जीवन जीना है, नहीं जीना है सिंपल जैसे दूसरे लोग जीता है, ऐसा नहीं। हम राजघराने के लोग हैं, इस बात को कभी भी न भूलें। अब एक वचन को पढ़िए, पहला इतिहास 12 अध्याय जो निकाले हैं, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 12 उसका 23 को पढ़ेंगे और उसके बाद एक वचन नए नियम से भी पढ़ेंगे। पढ़िए। फिर लोग लड़ने के लिए हथियार बांधे हुए हेब्रोन में दाऊद के पास इसलिए आए कि यहोवा के वचन के अनुसार शाऊल का राज्य उसके हाथ में कर दे। ये राज्य की बात है, राज्य की लड़ाई है। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर ने राज्य किसको सौंपा था? पहले राजा किसको बनाया था? शाऊल को।
अब शाऊल से राज्य हटा करके किसको देते हैं? अर्थात उस शत्रु से, जो शत्रु अब हमारे जीवन में राज्य करने लग गया है, उस राज्य को छीन करके हम, इसलिए कि परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, परमेश्वर की निज संतान हैं, हमारा जीवन टोटली उसके हाथ में, उस राज्य में दे दें, है कि नहीं? तब तो कहेगा वो। एक वचन को पढ़िए आप लोग, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9वां पद, क्या लिखता है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। हम तो राज पदधारी याजकों का क्या है? चुना हुआ वंश है, राज पदधारी याजकों का समाज है। भूल जाते हैं, गिरे पड़े रहते हैं। परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होगा। किसी के नाश होने से प्रभु प्रसन्न होता है क्या? कभी नहीं होता। गिरे हैं, उठने का प्रयास कीजिए, उठिए, आप राजघराने के हैं, क्योंकि प्रभु अपने प्रेम के द्वारा से आपको बुलाया, अलग किया और आशीषें दी हैं। भूल जाते हैं इस बात को कि हम किस घराने के हैं और किस घराने में चले गए हैं, गिरे पड़े हैं, उसके राज्य में पड़े हैं। किसके राज्य में? शैतान के, शत्रु के। और शत्रु के राज्य में पढ़ करके भी हम यहां रहने वाले नहीं है, परंतु हमारा राज्य तो कहां है? परमेश्वर के स्वर्ग में है। उसके लिए आप ये बात को ध्यान रखें, स्मरण रखें कि आप राज्य घराने के हैं, इस घराने के नहीं हैं। कई लोग भूल जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाते हैं? पड़े रहते हैं, गिरे पड़े, बल नहीं रहता। तो परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों को सदा के लिए स्मरण रखें। यदि स्मरण नहीं रखेंगे तो बल को प्राप्त नहीं करेंगे। कई बार अपने जीवन में हम सब, और एक गुण को देखेंगे तो कई बार हम अपने जीवन में गंभीर नहीं होते। छिछलापन और चंचलता, चंचल जीवन, जिसके कारण बहुत सारे परमेश्वर के आशीषों से क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं। ये योद्धा लोग ऐसे नहीं थे, बहुत गंभीर, क्योंकि उन्हें युद्ध करना था और जानते थे कि उनके शत्रु सामने खड़े हैं, है कि नहीं? परमेश्वर इस गुण को भी देखिए योद्धा का। पहला इतिहास उसका 12वां अध्याय, उस अध्याय को तो निकाल के ही रखिए। इसी अध्याय से आज परमेश्वर वचन से सिखाना चाह रहे हैं। फर्स्ट क्रॉनिकल 12:33 पढ़ेंगे, 33 पद। फिर जबूलून में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए लड़ने को पांति बांधने वाले योद्धा 50,000 आए। वे पांति बांधने वाले थे और चंचल ना थे। क्या नहीं थे? हैं, गंभीर थे, नियम और कानून के दायरे में थे, परंतु चंचल। आज प्रभु आज आपसे बात करना चाह रहे हैं वचन के द्वारा से। सोच के देखिए कि अपने जीवन में चंचलता तो नहीं है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, क्योंकि हम संसार में कई प्रकार की बातें हैं जो हमें बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए, उसको हम नहीं लेते हैं। हमारा जीवन चंचल है। आप वीर योद्धा नहीं हो सकते। वीर लोग चंचल बिल्कुल नहीं थे। बहुत गंभीरता का जीवन प्रभु चाहता है हमारे जीवन से, कि हम किसी भी रीति से चंचल न रहें। चंचलता के कारण कई प्रकार के पाप हमारे जीवन में समाहित अंदर आ जाते हैं। यहां परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि वो वीर लोग पांति बांधे सीधे खड़े रहते थे, स्थिर, गिरे हुए नहीं थे, क्योंकि उनके जीवन में गंभीरता थी, वो चंचल नहीं थे। और यदि हम पढ़ेंगे नए नियम में तो पहला तीमुथियुस में उसको शिक्षा दिया जाता है। 3 अध्याय का 2 और 4 पद को पढ़ेंगे, 2 और 4 पद। पहला तीमुथियुस, फर्स्ट तीमुथियंस चैप्टर 3 2-4 पढ़िए। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो
और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। यह देखिए, गंभीरता का जीवन होना जरूरी है। योद्धा है, युद्ध है हमारे सामने। यदि गंभीर नहीं हुए तो हमारे हर एक किसी न किसी बातों से लेकर के शत्रु को अवसर मिल जाएगा। हमको समझ में नहीं आएगा कि किस बात में हमारे जो परमेश्वर की आज्ञा है उससे हट करके जीवन जी रहे हैं। चंचलता आ गई है, या जैसी उसकी इच्छा है परमेश्वर की कि हम अपने जीवन में जिए, वैसे नहीं जी रहे हैं, बल्कि हट करके। इसीलिए वहां पढ़ रहे थे, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो। तुम्हारी उनके साथ क्या संगति। यहां बोलते गंभीर हो अपने जीवन में, चंचल मत बनो। परमेश्वर ये वचन से हमारे जीवन में और भी गंभीरता प्रदान करे। यदि गंभीर होकर के प्रभु की ओर दृष्टि उठा करके पुकारेंगे तो एक बार फिर से प्रभु आपको जो कमजोर महसूस कर रहे हैं या गिरे हैं, उठा करके क्या कर देगा, खड़ा कर देगा। नहीं तो गिरे और पड़े रहेंगे। ये उठने का प्रयास कीजिए। ये वीर योद्धाओं के गुणों को मैं बताना चाह रहा हूं परमेश्वर के वचन से, ताकि आपके अंदर वो बल आ जाए। एक बार फिर से दृष्टि उठाएं उस प्रभु परमेश्वर की ओर, उस पवित्र क्रूस की ओर जहां से लोह बह रहा है। अपने जीवन के लिए पश्चातापी होकर के बड़े धैर्य के साथ प्रभु की ओर दृष्टि उठा करके बड़े ईमानदारी के साथ एक बार पुकारिए, उठा करके खड़ा कर देगा, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञाएं हैं। और वैसे ही अपने जीवन में फिर उस गंभीरता के कारण बल और सामर्थ्य को आप प्राप्त करेंगे। आप बलवान हो जाएंगे, बलवंत रहेंगे, तो सामने चाहे कोई भी रहे उसे आप क्या कर सकते हैं, भगा सकते हैं। ठीक है, उसको भगा सकते हैं, क्योंकि शैतान तो हर जगह आपको सामना करेगा, हर जगह एक एक पल में। और यदि हमारे अंदर वो बल नहीं हो, उससे ज्यादा बल नहीं है, तो हम कभी भी उस दुश्मन को भगा नहीं सकते। सही है, तो गिरे रहेंगे तो हम युद्ध में जाएंगे तो सेना को कैसे भगा सकते हैं भाई? वो गिरे पड़े रहेंगे और भगा सकते हैं? नहीं भगा सकते। सावधान बलवंत खड़े होकर के उसको भगा सकते हैं। तो हमारे अंदर बल आना चाहिए, तब हम दुष्ट को भगा सकते हैं। तो दुश्मन को भगाने का गुण हमारे अंदर तभी आएगा जब हम गंभीरता से प्रभु की ओर अपने समर्पण को प्रकट करेंगे। तो इसको आइए वचन से देखते हैं कि पहला इतिहास में ही देखिए फिर से, और उसके 12वां अध्याय के 15 पद में यदि पढ़ेंगे तो यहां इस प्रकार लिखा है, 12वां अध्याय के 15 पद, ये ही वे हैं जो पहले महीने में जब यरदन नदी सब किनारों के ऊपर ऊपर बहती थी, तब उसके पास उतरे और पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के सब तराई के रहने वालों को भगा दिया। आप ध्यान से दीजिए, देख लीजिए, इसको सुन लीजिए। ये योद्धा वे थे जो तराई के, क्या लिखा है, तराई के रहने वालों को क्या कर दिया, हम संसार में हैं और संसार के हर एक भौतिक वस्तुएं हमारे लिए किसके प्रकार हैं, तराई के प्रकार है। तराई के समान, अर्थात अच्छी अच्छी वस्तुएं ही लेना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति इस संसार में अच्छी से अच्छी वस्तु को वापरना चाहता है, मतलब इस्तेमाल करना चाहता है, व्यवहार में लाना चाहता है, सब चीज अच्छा हो, यही सोचते हैं ना। परंतु यदि वीर और योद्धा हैं तो जानते हो आप लोग, अपने घर को, अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को भी छोड़ करके कहां रहते हैं योद्धा लोग, वीर लोग, अलग रहते हैं, दूर रहते हैं। उनके पास सामर्थ्य रहता है कि वो भगा ले। ये हम हर समय यदि प्रार्थना में तराइयों का जीवन चाहते हैं, दो व्यक्ति के विषय में आप लोग पढ़े हैं बाइबल में, किसके विषय में जिसने तराई को चुना, बोलिए, लूत। अब्राहम और लूत। तो तू चुन ले कि तू किधर जाना चाहता है, क्योंकि उनके बीच में भी क्या हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। अब्राहम ने उसे चुनने का अवसर दिया। तराई का ही जीवन चाहेंगे हर समय, तो तराई के जीवन वालों को योद्धा, परमेश्वर के योद्धा लोग क्या कर दिए, भगा दिए। आपके अंदर तभी भगाने का सामर्थ्य होगा शत्रुओं को, जब आप इन सब गुणों को अपनाएंगे कि ये मुझको नहीं चाहिए। अब्राहम ने चुना
कि इसको चुनने का अवसर दे। उसने चुना, लूत ने तराई का जीवन। आगे जाकर के क्या हुआ? हाँ, आगे जाके पूरी रीति से उनके वश में हो गया था, उस देश के वश में हो गया था, और जिसके कारण 2 शहर क्या हो गए? सदोम और अमोरा नाश हो गए। परंतु अब्राहम का चुनाव अलग था। वो परमेश्वर के योद्धा बन करके जीना चाहता था, अलग हो गया अपने माता पिता से, सबसे। ये होता है, बल प्राप्त करके हम तभी खड़े हो सकते हैं और दुश्मन को भगा सकते हैं जब हमारे जीवन में हर समय अच्छी वस्तुएं लेना चाहेंगे तो कभी बल नहीं आएगा। अच्छी मतलब कहां की अच्छी वस्तुएं? संसार की। क्योंकि संसारिक हर एक अच्छी वस्तुएं क्या हो जाती हैं? हमको क्या बना देती हैं? कमजोर, हकीकत में बनाती हैं। यदि आपको दुश्मनों को और दुष्ट को भगाना है तो चुनाव सही करिए, योद्धा के गुणों को अपनाइए। योद्धा अपने हर एक चीजों को भूल करके युद्ध के लिए सजग और सचेत रह करके खड़े रहते हैं। ठीक है, परमेश्वर हम सबकी सहायता करे, तब हम दुश्मन को और दुष्ट के कार्यों को अपने जीवन से भी और दूसरों के जीवन से भी भगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भगा सकते। ये गुण हमारे जीवन में आना चाहिए। नहीं आया तो हम ऐसे ही गिरे पड़े रहेंगे। ये गुण को ले लीजिए, क्योंकि हर समय तराई को पसंद करने वाले रहेंगे तो किसी भी रीति से हम खड़े नहीं रह सकते, गिर जाएंगे, या हमारा आसपास का क्षेत्र जला दिया जाएगा, है कि नहीं? फिर गए हम लोग। प्रभु सहायता करे। और वैसे ही योद्धा लोगों का और एक गुण जो मैं मनन कर रहा था, तो एकता के साथ सेवा करना, एकता के साथ एक होना, एक हो करके सेवा का काम करना। युद्ध करना तो एक हो करके युद्ध करना। देखिए, एक मन हो करके। तो 12वां अध्याय का पहला इतिहास, 1 क्रॉनिकल 12:33 को पढ़ेंगे फिर से एक बार। फिर जबलून में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए लड़ने को पांति बांधने वाले योद्धा 50,000 आए। वे पांति बांधने वाले थे और चंचल ना थे। पांति बांधने वाले अर्थात एक मन से एक लाइन में हो करके जानते थे कि हमको कैसे खड़ा होना है, कैसे आगे बढ़ना है। पांति बांधे कतार से, गड़बड़ी का नहीं, कोई इधर इधर तितर बितर बिल्कुल नहीं, पांति बांधे हुए। तो यहाँ परमेश्वर चाहता है कि जो योद्धा है एक जगह स्थिर हो करके परमेश्वर की सेवा का कार्य को क्या करें? बढ़ाएं, करें। यदि हम कभी इधर कभी उधर ये कर रहे हैं तो शायद हम वो बल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि सही उचित शिक्षा के दायरे में नहीं है, कई जगह इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं, तो हम सही बल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बल्कि कंफ्यूजन में आ जाएंगे और क्या होगा? कमजोर हो जाएंगे और दुश्मन को मौका मिल जाएगा कि हमें क्या कर ले? गिरा दे, और हम गिरे पड़े रहेंगे। यहां उठने की आवश्यकता है। मैं आज क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों सबको, क्या बता रहा हूं कि गिरना हार नहीं होता, परंतु गिरे पड़े रहना ही हार होता है। तो गिरे हैं, यदि गिरे हुई दशा को महसूस कर रहे हैं तो उठ जाइए, उठ करके खड़े हो जाइए और योद्धा बनिए। यदि ऐसे नहीं बने तो स्थिति फिर गिरी हुई दशा में एक व्यक्ति नाश में चला जाता है। और जब हम पढ़ रहे हैं कि वो लोग पांति बांधे योद्धा खड़े थे, हमारा भी क्या हम वैसे ही नियम और कानून के दायरे में हैं, या हम ईमानदार हैं उतना? ये गुण को हमको अपने जीवन में जरूर अपनाना है। नहीं अपनाएंगे तो सेवा का काम नहीं होगा। और परमेश्वर चाहता है और कहता है वचन में, जो मेरी सेवा करता है वो मेरा, हाँ पढ़िए, ये वचन को पढ़िए। कौन है?
यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। देख लीजिए, जो सेवा करता है वही उसके साथ वहां, तो राज्य कहां मिलेगा? यहां पड़े रहेंगे तो मिलेगा राज्य? नहीं मिलेगा। अब हम चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के राज्य में रहें। आप सेवा ही नहीं कर रहे हैं एक मिल करके, पांति बांध करके, देखिए नहीं जा पाएंगे, किसी भी रीति से नहीं जा पाएंगे। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार लिखा है, 4 अध्याय का 23 पद पढ़िए भाई। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए, और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उसको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। तो यहाँ किसके विषय में कह रहा है मालूम है? महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना, ठीक है। यहां पर आप पढ़ेंगे तो वे छूटकर साथियों के पास आए, और प्रधान याजकों पुरनियों ने उनसे कहा था, जो कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर, ऊंचे शब्द, एक चित्त होकर, जेल में थे वहां से छूट करके आए, परंतु वो चेले एक चित्त होकर के परमेश्वर की बातों को जैसे सुना था वैसे सुना। आज हम सुना रहे हैं एक चित्त होकर के, कभी हम इस तरफ जा रहे हैं, कभी उस तरफ जा रहे हैं, कभी परमेश्वर की कलीसिया में है ही नहीं, दिख नहीं रहे। जीवन में बल प्राप्त करेंगे, यहां साफ लिखता है, यदि एकता के साथ सेवा नहीं करेंगे तो वहां जा ही नहीं सकते परमेश्वर के राज्य में। मन एक नहीं है, एक मन और एक चित्त नहीं है। बोलता है भजन संहिता में, आपस में हे भाइयों, इसलिए भाइयों आपस में मैं तुम्हें परमेश्वर, हाँ, आपस में एक मन। 133 में भी लिखा है, क्या लिखा है? आपस में एक मन और एक चित्त रहो। 133 का एक पद पढ़िए। देखो या क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, एक मन और एक चित्त के रहे, तब आप योद्धा बन सकते हैं। नहीं तो इधर कभी गए उधर कभी गए, शैतान को अवसर मिलेगा, गिर पड़ेंगे, गिराएगा ही गिराए। वो तो यही तो चाहता है, वो घसीट के ले जाना चाह रहा है, तो कैसे घसीटेगा? उठा के ले जाना चाहता है, ऐसे तो नहीं लिखा है, घसीट के। तो किसको घसीटेगा? जो गिरे पड़े रहेंगे उसे तो घसीटेगा। तो सावधान हो जाइए, एक चित होकर के प्रभु की सेवा में आगे बढ़िए, नहीं तो फिर वही गिरी हुई दशा में रहेंगे। अच्छा, आप लड़ने जा रहे हैं तो देखिए, दोनों हाथ से लड़ने वाले योद्धा भी थे, गोफन भी दोनों हाथ से चलाते थे। सोच लो, गोफन भी दोनों हाथ से चलाते थे। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? मैं पढ़ रहा था तो बड़ा, तो क्या हम लोग भी ऐसे लड़ते हैं, ऐसे योद्धा हैं? देखिए कुछ वचनों को पढ़ेंगे। पहला इतिहास 12 अध्याय के दूसरा पद को पढ़ेंगे। दूसरा पद, ये धनुधारी थे जो दाहिने बाएं दोनों हाथों से गोफान के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे, और ये शाऊल के भाइयों में से बिन्यामीनी थे। लो, अब ये दोनों हाथ से लड़ने वाले थे। ये दोनों हाथ से लड़ने का मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा सा हम अगर इधर वचन को देखिए, पहला तीमुथियुस निकालेंगे तो पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका 4 पद में लिखता है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। बस, अर्थात यहां लिखता है जो ये चाहता है, वो परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का क्या हो? उद्धार हो। अब सब मनुष्य कहां रहते हैं? सबको तो अलग नहीं कर लिया है, आप लोगों को हथियार दिया है, लेकिन कुछ ऐसे जगह भी जाने के लिए बोल रहा है। कहां जाएंगे? सब लोग मनुष्य, सब प्रकार के मनुष्य कहां मिलेंगे आपको? संसार में।
अब वहां जा करके भी अपने जीवन में ऐसे हथियार रखिए, ऐसे योद्धा बनिए, ऐसे चाल चलन और व्यवहार रखिए कि वहां भी आपका प्रगटीकरण हो। दोनों हाथ से लड़िए, शरीर भी आपका पवित्रता के साथ रहे और आत्मा में भी बल को प्राप्त करते रहे। दोनों पक्ष में किसी पक्ष में कमजोरी न हो, कमी न हो, दोनों हाथ से लड़ते थे। आप संसार में हैं, एक तो गीत गाते हैं, दुनिया में रहकर भी हम दुनिया के ना आप रहिए संसार में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है और वो चाहता है कि सबका किसके द्वारा से होगा। आप जाइए ना लड़ने, आपको बचाने के लिए आप ही को जाना है, बचाने उनको, उनका उद्धार करने के लिए आपको जाना है, आपको तैयार किया है योद्धा करके, संसार में जाना पड़ेगा। तो ये मैं इसको मनन कर रहा था, जैसे प्रभु मुझे सिखाए कि संसार में तो जाना है तथा भली भांति सत्य के गुणों को अपने अंदर भी रखना है, सच्चाई को, सत्यता को, पवित्रता को, और संसार में जाकर के भी अपने उन लोगों को बचाने के लिए दोनों पक्ष में हमको बैलेंस करके चलना है। प्रभु यही तो चाहता है। एक वचन में इसको थोड़ा सा समझेंगे। निर्गमन उसका 17वां अध्याय, निर्गमन उसका 17वां अध्याय उसका 11 पद को देखेंगे। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक जो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के दोनों हाथ में, और जब दोनों हाथ बराबर रहता था तब दोनों हाथ से लड़ता, तो दोनों हाथ को उठा करके रखता था, तब देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। एक हाथ भी जब गिर जाता था ना थकावट के कारण, तब अमालेक क्या हो जाते थे। आप दोनों हाथ से लड़िए, अर्थात अपने शारीर अभी हैं इस पृथ्वी में, शरीर की इच्छाएं, अभिलाषाएं, इस सब को भी कंट्रोल में रह करके एक योद्धा लड़ने, आत्मा में बल प्राप्त करके दोनों को बैलेंस करके चलना, क्योंकि हमको रहना कहाँ है, लड़ना कहाँ है, संसार में। अमालेक प्रबल हो जाएंगे। एक हाथ भी जैसे डाउन हो जाता था तो अमालेक क्या हो जाते थे। यदि आपका एक साइड, यदि शारीरिक साइड इच्छाएं, अपनी ही इच्छाएं यदि प्रबल हो गई तो शैतान क्या कर लेगा, धावा कर देगा, खड़े नहीं रह पाएंगे, गिर जाएंगे। तो कोशिश ये करना है हमको वचन के द्वारा से कि हम दोनों भाग में बराबर अपने आप को स्थिर रखें। यहां लिखा है दोनों हाथ को पत्थर पे टिका दिए। कौन से पत्थर पे टिका दिए, हाँ देख लीजिएगा। वो चट्टान कौन है, दो पत्थर रला करके टिका दिए। आप भी अपने जीवन को शरीर के भाव से और आत्मा के भाव से पूरी रीति से उसके हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु आपको संभाल करके संसार में उपयोग करेगा योद्धा के रूप में। कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो ज्यादा समय नहीं है। एक वचन और पढ़िए, परमेश्वर हम सबकी सहायता करे, क्योंकि यदि अभी हम तैयार उठने के लिए तैयार नहीं होंगे तो समय ज्यादा हमारे पास नहीं है। पहला इतिहास 12 अध्याय का 32 पद पढ़ेंगे भाई, फिर से उसी चैप्टर से मैं आज प्रभु के वचन को प्रभु मुझे जो सिखाया आप लोगों के साथ 32 पद। इसाकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इस्राएल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञाओं में रहते थे। तो समय को पहचानते थे। समय को पहचानने की आवश्यकता है। यदि अभी समय को नहीं पहचानेंगे तो चला जाएगा समय, उठने के लिए हमको अवसर नहीं मिलेगा। और इसलिए प्रभु चाहता है जैसे ये लोग समय को पहचानते थे, हमें भी समय को पहचाना। रोमियो उसका 13 अध्याय को जल्दी 2 वचन को पढ़ेंगे। 13 अध्याय 11 पद रोमी, वहां इस प्रकार लिखा है,
समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ अब पहुंची है। गिरे पड़े रहने का घड़ी नहीं है, वो अब उठ जाने की घड़ी आ गई है। इसलिए समय को पहचान करके ऐसा करो, नींद से जाग जाग उठने की उठो। घड़ी आ पहुंची है। हाँ। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। अब हमको बलवान होकर के पूरी रीति से लड़ाई में योद्धा बन करके खड़े होना था। जिस समय हमने विश्वास किया था, कितना साल हो गए सबों को, कहीं आज भी गिरे पड़े तो नहीं है। इसलिए समय को पहचान लीजिए, गिरे मत रहिए, उठ जाइए, समय चला जाएगा। उठने की घड़ी आ गई है, सोते और निश्चिंत रहने की घड़ी नहीं है अब। इसी को बोलता है इफिसियों 5 अध्याय 16 पद में लिखता है, इफिसियों के पत्री 5वां अध्याय 16 पद, अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को क्योंकि- बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। बहुत बुरा दिन देख रहे हैं। आपके वातावरण क्या है, महामारी के साथ साथ प्रभु के लोगों के ऊपर अटैक, सब चीज प्रभु के लोग हैं, आपको योद्धा बनना है। कैसे होगा? समय को जो नहीं पहचानने जानेगा वो कैसे गिरे और पड़े रहेगा, उठ नहीं पाएगा। समय को पहचानने की आवश्यकता है। 14 पद को पढ़िए उसी का, वरन प्रभु यीशु को पहन लो। 6वां का 14 पढ़ रहे हैं। इफिसी 5 अध्याय, हाँ 5 का 14। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर अब चमकेगी। जाग जा, उठ जा, तब परमेश्वर की ज्योति तुझ पर क्या होगी? मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, नहीं तो नहीं चमकेगी। उठ जा, उठने की कोशिश कर, कब तक गिरा पड़ा रहेगा? प्रभु की इच्छा है, यदि आज कमजोर हैं, उठने के लिए खड़े हो जाइए, प्रभु की ओर दृष्टि उठाइए। क्या करना पड़ेगा उठ करके नहीं मालूम है, कैसे करूं, कैसे उठूं, उठने के बाद क्या करूं? वचन तो सुन लिया, यिर्मयाह 3 अध्याय। चलिए अब एक वचन निकालिए, यिर्मयाह 3 अध्याय कहता है 11वां पद में पढ़ के देखिए क्या लिखा है। यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ? भटकने वाली इस्राएल विश्वासघाती यहूदा से कम दोषी निकली है। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की ये वाणी है, हे भटकने वाली इस्राएल, लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूंगा। मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि नहीं करूंगा। उठ जा, गिरी हुई इस्राएल, गिरे हुए लोग, मेरे चुने हुए लोग, अलग किए हुए लोग, उठ जाओ। मैं तुमको क्या क्या बोलता है? मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना नहीं करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ। मैं करुणामय हूँ और मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूंगा। नहीं रखोगे, ये उसकी प्रतिज्ञा। परंतु तू क्या कर, केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यह वाणी है। हरे पेड़ों के बाद इधर उधर गई। अच्छा, जहां झुंड लगता है, जहां पर अच्छा लगता है, वहां गया, वहां गई। तू अपने इन अपराधों को क्या कर ले? मान ले, बोलता है परमेश्वर का वचन कह रहा है, नहीं तो गिरे पड़े रहोगे। यही तो चाहता है, तब तुझ पर परमेश्वर के मसीह की ज्योति, नहीं तो नहीं चमकेगी। यहां साफ बता रहा है, केवल अपना यह अधर्म मान ले। क्या अधर्म कर दिया उसने? एक मनुष्य ने क्या अधर्म किया जिसे गिरा हुआ है? अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई हूं करके मान। सच में मैं यहोवा परमेश्वर से अलग हो गया हूं, मैं उसके तरफ मेरा मन नहीं जा रहा, मैं मन से उससे अलग हो गया हूं, अलग हो गई हूं, मानो। और कहां चले गए हूं? हाँ, हरे हरे, कहा जहां अच्छा लगता है, जहां अच्छा लगता है, जहां अच्छा लगता है, वहां चले गए हैं। बचिए अब, नहीं तो गिरे पड़े रहेंगे, उठने नहीं देगा, उठ नहीं पाएंगे। प्रभु चाहता है कि उठें, प्रभु चाहता है हम उठें। पहला यूहन्ना, और आकर के मान ले अपने पाप और अपराधों को, क्योंकि मैं करुणामय हूं, बोलता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद पढ़िए, क्या बोलते हैं? क्या मान लेने के बाद क्या होता है? देखिए, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि मान लेगा, तू उठ करके मान लेगा अपने पाप को, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखो, यहाँ विश्वास योग्य भी और धर्मी भी, वहां करुणामय था।
वो क्रोध नहीं करूंगा बोलता है, उठने की कोशिश कर, नहीं तो तू गिरे पड़े रहेगा, नाश हो जाएगा। यार गिरी हुई दशा हार नहीं है, उठ जा, उठ जाएगा तो तू जीतेगा, क्योंकि मैं करुणा करूंगा, मैं धो दूंगा, मैं शुद्ध करूंगा और एक बार फिर से पवित्र करके खड़ा करूंगा। उठ तो जा, प्रभु चाहता है। और इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम उठ जाएं ताकि धूल करके फिर से एक बार बल को प्राप्त करें। यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय भाई 31 उसका 9 को देखिए, वहां लिखा है कि कैसे उठ करके खड़ा होना, क्या करना है, परमेश्वर के चरणों में कैसे आना है। वे आंसू बहाते हुए आएंगे हाँ। और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिससे वे ठोकर ना खाने पाएंगे। अगर आंसू बहाते हुए आओगे तो तुमको इतने सुंदर चौरस रास्ते में लेके जाऊंगा कि तुम ठोकर नहीं खाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे पैरों में, तुम्हारे सब आत्मिक जीवन में बल प्रदान कर दूंगा। क्या क्या बल, कैसे बल वाला बोला? नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले जाऊंगा जिसे वो ठोकर न खाएंगे, क्योंकि मैं इस्राएल का पिता। सचमुच में हमको जो अलग किया, हमारा पिता बलवान है, करुणामय है, क्रोध करने वाला परमेश्वर है, परंतु आपके लिए दया करुणा करने वाला परमेश्वर है। आपको बुलाया, यदि आज गिरी हुई दशा है तो मान लीजिए प्रभु के चरणों में आकर के उसी का 14 पद पढ़िए, 31 अध्याय का ही 14 पद में क्या लिखा है? मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। अब तुम जो जिनको मैं याजक करके चुना था, क्या राज पदधारी याजकों का समाज हो, तुमको मैंने अलग किया है, तुमको फिर से मैं क्या चिकनी वस्तुओं से क्या करूंगा? तृप्त करूंगा। अरे कब तक गिरे पड़े रहोगे? मट्टी को चाटते रहोगे, धूल को खाते रहोगे, राख को खाते रहोगे और आंसू मिला हुआ पानी पियोगे? उठ जाओ, मैं तुमको फिर से उत्तम पदार्थों से, चिकनी वस्तुओं से क्या करूंगा? तृप्त करूंगा। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। तो जब उठ जाओगे, रोते हुए आओगे, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। सचमुच में परमेश्वर, हम भूल जाते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं, भूलो मत। हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें उठाने के लिए खुद गिरा, क्रूस उठा करके पाप को पूरी रीति से उठा लिया, जिसके वजह से गिरते हुए गया हमको उठाने के लिए। हम मरने पर जा रहे थे, हमें जीवन देने के लिए स्वयं मरा और जीवन दिया, हमारे आत्मा में बल प्रदान किया। जब हम मान लेते हैं तो मसीह की ज्योति हमारे जीवन में फिर से कार्य करता है और हम उठ खड़े होकर के सही ज्योति आ गया तो अब सही मार्ग हमें दिखने लग जाता है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्रभु और भी इन वचनों को मनन कीजिए ताकि परमेश्वर के हरेक उत्तम आशीषों को हम प्राप्त करने पाए। आइए प्रभु के इन्हीं वचनों के आधार पर एक गीत को प्रभु की महिमा के लिए मैं गाना चाह रहा हूं। हेलो हेलो कैसे मैं भूलूंगा
कैसे मैं भूलूंगा हो यीशु उस तेरे प्यार को, यीशु उस तेरे प्यार को। चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे दुनिया छूट जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे दुनिया छूट जाए, कैसे मैं भूलूंगा हो यीशु उस तेरे प्यार को, यीशु उस तेरे प्यार को। तू ही मेरे खातिर सूली पे चढ़ा था, तू ही मेरे खातिर लोहू भी बहाया, तू ही मेरे खातिर सूली पे चढ़ा था, तू ही मेरे खातिर लोहू भी बहाया, कैसे मैं भूलूंगा हो यीशु उस तेरे प्यार को, कैसे मैं भूलूंगा हो यीशु उस तेरे प्यार को, यीशु उस तेरे प्यार को। तू ही तो पाप से मुझको बचाया, तू ही तो मुझको राह दिखाया, तू ही तो पाप से मुझको बचाया, तू ही तो मुझको राह दिखाया, कैसे मैं भूलूंगा हो यीशु उस तेरे प्यार को, कैसे मैं भूलूंगा हो यीशु उस तेरे प्यार को, यीशु उस तेरे प्यार को। मेरे मन आत्मा में तू ही बसा है, तू ही तो मुझको आशीष दिया है, मेरे मन आत्मा में तू ही बसा है, तू ही तो मुझको आशीष दिया है, कैसे मैं भूलूंगा हो यीशु उस तेरे प्यार को, कैसे मैं भूलूंगा हो यीशु उस तेरे प्यार को। चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे दुनिया छूट जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे दुनिया छूट जाए, कैसे मैं भूलूंगा हो यीशु उस तेरे प्यार को,
मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच में उसके प्यार को मत भूलिए। उस दिन को याद कीजिए जिस दिन प्रभु के अनुग्रह को आपने पाया, मैंने पाया, हम सब ने पाया, क्योंकि उसने हमें आशीषित किया है, हमें योद्धा होने के लिए बुलाया है, अलग किया है, हर एक प्रकार के क्या गुण है सब बातों को बताया है। जिस दिन हम भूल जाते हैं हमारी गिरावट चालू हो जाती है। इसीलिए न भूलें उसे, निरंतर उस पर विश्वास करें। हमारा विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। वो विश्वास के साथ खड़े हो जाइए फिर से एक बार, और प्रभु की महिमा अपने जीवन में करते रहिए। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे अंत में। अति करुणामय सर्व सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। सचमुच में आप महान परमेश्वर हैं। हम जैसे लोगों को आपने बुलाया प्रभु जी, जो संसार में खोए हुए थे, कमजोर थे, बलहीन थे, गिरे हुए थे, आपने उठाया, बल दिया, अलग किया, अपने राज्य के लिए आपने चुना। और प्रभु जी आप चाहते हैं कि हम आपकी सेवा करें, योद्धा बन करके हम दुष्ट के हर एक आत्मिक शक्तियों से लड़ें, उसके सामने स्थिर खड़े हो सकें। आपने हमारी सहायता की है वचन के द्वारा से। आज जितने मेरे प्रिय भाई बहन अपने आप में कमजोरी महसूस कर रहे हैं, उठने के लिए सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई और भरपूरी दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। जितने सुने हैं हर एक को आशीषित कीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा का धन्यवाद प्रभु जी, आपने अगुवाई दिया ताकि आज के वचनों को हम सीख सके। मेरी आपने सहायता की, हृदय से धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। और भी हर एक के जीवन में अपने उत्तम आशीषों को दीजिए और समझ और बुद्धि और ज्ञान दीजिए, ताकि प्रभु जी इन बातों को बड़े गंभीरता से सोचने पाएं, समझने पाएं और उठ करके फिर से चलने पाएं, दौड़ने पाएं और योद्धा बन करके लड़ने पाएं। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। आदर, इज्जत, महिमा सब कुछ आपको देता हूं प्रभु, और दुआ को उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सब भाई बहनों को, सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु यीशु आप सबके सहायता करे, सहायक। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया। आपके भवन में हम आ सके, और वैसे ही परमेश्वर पिता आपकी स्तुति के गीतों को करने में, और वैसे ही परमेश्वर पिता आपके पवित्र वचन से देखने में, सीखने में आपने हमारी सहायता किया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ ऐसे आत्मिक वचनों के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता हम उठ सकते हैं। यदि गिर गए हैं तो उठने का अवसर है, और इसलिए परमेश्वर पिता ऐसे पवित्र वचनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। इन्हीं वचनों के द्वारा आप बातचीत करते हैं, और इन्हीं वचनों के द्वारा आप उठाते हैं। ऐसे जीवित वचनों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके पवित्र नाम के लिए। प्रभु यीशु आपके क्रूस पर उठाए हुए दुखों के लिए धन्यवाद करता हूँ, जिसे आपने
क्रूस पर से उठाया, अपना पवित्र रक्त बहाया, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। वैसे ही परमेश्वर पिता, आपने सर्वप्रथम आपने हमें देना सिखाया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर अपना बलिदान देके, अपना लहू देके, इस प्रकार से हम जान पाएंगे सचमुच परमेश्वर पिता आप देने वाले परमेश्वर हैं। और वैसे ही परमेश्वर पिता, पिछले महीने भर आपने हमारी सुधि ली, आपने हमारे शरीरों में बल दिया, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता हम कार्य कर सके, बुद्धि और ज्ञान दिया, इसलिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और वैसे ही परमेश्वर पिता, जो पैसा हमने अर्जित किया है उसे आपके भवन में लाए हैं दशवांश के रूपों में, और वैसे ही धन्यवादी बेटों में और उठाई हुई बेटों में, सब कुछ परमेश्वर पिता आपको ग्रहण योग्य हो, और इसलिए इन भेंटों को मैं आपके चरणों में देता हूँ। इसे ग्रहण कीजिए, आपके कार्यों को करने में इस पैसे का उपयोग होने पाए, ऐसी सहायता को मैं चाहता हूँ। अब तक आपने सहायता किया, धन्यवाद करता हूँ। विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे